हर कोई अपना ड्रीम होम परफेक्ट बनाना चाहता है, बट फ्लोर प्लान डिजाइन करते हुए कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो घर बनने के बाद में रिग्रेट होती हैं। जब घर बन जाता है तब हमें लगता है कि ये रूम कुछ बड़ा हो सकता है या कुछ छोटा हो सकता है, या यहाँ पे लाइट और हवा क्यों नहीं है। आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ टॉप 5 मिस्टेक्स फ्लोर प्लान के बारे में जो हर होम ओनर अवॉइड कर सकता है और उसका घर ज्यादा ब्यूटीफुली और स्मार्टली प्लान हो सकता है। सबसे कॉमन मिस्टेक, नो जोनिंग नो प्रिवेसी। सारे कमरे, वॉशरूम्स या किचन एक ही जगह से कनेक्ट करना, लिविंग एरिया से डायरेक्ट एक्सेस देना, या फिर डायरेक्ट एक्सेस के सामने बेडरूम की प्लेसमेंट्स को। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए प्लान योर होम इनटू जोन्स, जैसे कि पब्लिक, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट। पब्लिक में हमारा हो गया हॉल, ड्राइंग रूम, लिविंग, डाइनिंग। सेमी प्राइवेट में हमारा लाउंज और किचन एरिया, और प्राइवेट में हमारे बेडरूम्स और वॉशरूम्स। तो जितने भी बेडरूम्स हैं उनकी प्लानिंग करें प्रॉपरली, ताकि हमारा जितना भी बेड है वो हमारा प्राइवेट जोन में आए, एंट्री से डायरेक्टली ना दिखे। हमेशा कोशिश करें कि आपकी जो एंट्री है बेडरूम की वो डायरेक्टली लिविंग रूम या डाइनिंग एरिया से कनेक्टेड ना हो। और अगर घर छोटा है और अगर हम देना भी चाहते हैं तो बेड की प्लेसमेंट डायरेक्टली एंट्री के सामने ना हो। सेकेंड मिस्टेक, प्रॉपर वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट को कंसिडर ना करना। जब कभी हम घर प्लान करते हैं तो हर रूम में या तो एक बहुत छोटी सी विंडो देते हैं या एक बड़ी विंडो देते हैं, जो कि पूरे घर के लिए इनफ नहीं होती। तो जितने भी एरियाज प्लान करें, चाहे वो एक रूम हो, एक वॉशरूम हो, लिविंग एरिया हो, हर किसी जगह एक नेचुरल वेंटिलेशन का सोर्स प्लान करें और कोशिश करें कि आमने सामने और ऑपोजिट वॉल्स पे हम विंडोज प्लान करें, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके और घर लाइट लग सके। तीसरी कॉमन मिस्टेक, कॉरिडोर और पैसेज का ओवर यूज। कई घर में 100 से 150 स्क्वायर फुट का स्पेस वेस्ट हो जाता है सिर्फ कॉरिडोर्स और वॉकवे में। तो इसको अवॉइड करने के लिए बेडरूम्स को और पूरी फ्लोर प्लान को कॉम्पैक्ट प्लानिंग करें। बेडरूम्स का डायरेक्ट एक्सेस डाइनिंग और लिविंग एरिया से दें। प्रिवेसी को ध्यान में रखते हुए बेड की प्लेसमेंट को सामने ना लाएं। सेकेंड, लिविंग और डाइनिंग को ओपनली कनेक्ट करें, किचन को ओपनली कनेक्ट करें, जिससे कि घर बड़ा लगेगा और सर्कुलेशन स्पेस कम होगी। फोर्थ मिस्टेक, फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी को कंसिडर ही ना करना। आज फैमिली छोटी है लेकिन कल गेस्ट रूम, स्टडी रूम और होम ऑफिस की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए अपने फ्लोर प्लान में एक रूम को हमेशा मल्टीपर्पज रूम के लिए प्लान करें, जिसमें हम अभी स्टोरेज के लिए कर सकते हैं, बाद में उसको ऑफिस, स्टडी या गेस्ट रूम के लिए प्लान कर सकते हैं। और लोड बेयरिंग वॉल्स को अवॉइड करें। स्ट्रक्चर में कॉलम बीम प्लेसमेंट का ध्यान रखें और वर्टिकल एक्सपेंशन के लिए स्टेयरकेस को भी प्लान करके चलें। फिफ्थ और सबसे बड़ी गलती है कि सर्विस एरियाज जैसे कि वॉशरूम, किचन और शाफ्ट को प्लान ना करना। हम हमेशा वॉशरूम्स को और किचन को प्लान करते हैं, बट उसकी सर्विस लाइंस, शाफ्ट को प्लान नहीं करते, जिससे कि लॉन्ग टर्म में या कुछ नई कंस्ट्रक्शन में भी डैम्पनेस का, सीपेज का, सीलन का इशू आता है और लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस का इशू आता है। इसलिए हमेशा सर्विस एरियाज को प्लान करें, शाफ्ट को प्लान करें और उससे आने वाली मेंटेनेंस को फोर्सी करें, जिससे कि मेंटेनेंस और हमारे घर का रख रखाव बेहतर होगा। ये बोनस टिप है आपके लिए। अपने घर के प्लान को सिर्फ 2D में देख के ही फाइनलाइज ना कराएं, उसका 3D बनवाएं, उसकी सन स्टडी कराएं और उसकी लुक एंड फील के बारे में डिस्कस करें कि आपका रियलिटी में घर बनने के बाद कैसा लगेगा, कितनी लाइट आएगी और कितनी वेंटिलेशन रहेगी, जिससे कि लॉन्ग टर्म कंफर्ट हमेशा एश्योर होगा। तो ये थी 5 गलतियां जो होम ओनर्स अक्सर बार बार रिपीट करते हैं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका घर ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा और स्मार्टली प्लान्ड होगा। तो मैं हूँ साहिल सैनी, अमर्त्य डिज़ाइन कोच से। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपने कौन सी गलतियाँ अपने घर में नोटिस करी हैं और क्या चीज़ आपको यूज़फुल लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।